70 to 80% लोग हेयर ट्रांसप्लांट से पहले एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और फिर बाद में उसको रिग्रेट करते हैं। मेजॉरिटी केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने का रीज़न डॉक्टर की गलती नहीं होती, बल्कि एक डिसीजन होता है जो पेशेंट काफ़ी जल्दी ले लेता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय सोयल, MD डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। मेरे पास डेली ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी हेयर ट्रांसप्लांट करा चुका है, लेकिन वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि या तो उनकी हेयर लाइन अननेचुरल दिख रही है, या पैची ग्रोथ दिख रही है, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आया। और फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट से एसोसिएटेड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका करेक्शन काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो आपका डोनर एरिया है वो लिमिटेड होता है। व्हाट इज़ फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट? अगर आपकी हेयर लाइन अननेचुरल दिख रही है, अगर आपकी ग्रोथ पैची है, अगर आपका डोनर एरिया डैमेज हो गया है या उसमें पैचेस दिख रहे हैं, या फिर अगर आपकी जो ग्रोथ है फ्रंट एरिया में उसमें जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है, तो इस केसेस में भी हम इसे फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट ही कहते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट? अगर आप ऑलरेडी सर्जरी करा चुके हैं तो कुछ क्लियर साइंस होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ। इनमें सबसे पहले है कि अगर आपकी हेयर लाइन आर्टिफिशियल लग रही है, आपकी अगर ग्रोथ पैची है, अगर आपका जो डोनर एरिया है उसमें पैचीनेस है या फिर कुछ गैप आ गया है, और चौथा जो है कि अगर आपकी जो डायरेक्शन है हेयर्स की वो रेगुलर नहीं है या फिर आर्टिफिशियल दिख रही है। ये सब साइंस आपको बताते हैं कि जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है उसका प्लानिंग या एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हुआ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट से बचे कैसे? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि प्रिवेंशन ही सोल्यूशन है फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट का। तो आप क्या क्या चेक कर सकते हैं? सबसे पहले डॉक्टर क्वालिफिकेशन। आपको मेक श्योर करना है कि आप जिस भी डॉक्टर से अपनी सर्जरी करा रहे हैं आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक कीजिए कि वो ट्रेन MD डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर प्लास्टिक सर्जन है या नहीं है। सेकंड, क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको चेक करना है कि OT में स्टेरिलाइजेशन है या नहीं है, OT में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। तीसरा, आपकी जो हेयर ट्रांसप्लांट की टीम है वो कितनी क्वालिफाइड है वो आपको चेक करना है। और जो चौथा पार्ट है वो है प्लानिंग एंड डिज़ाइन। यू हैव टू मेक श्योर कि जो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आपके जो डॉक्टर हेयर लाइन बना रहे हैं वो आपको नेचुरल लग रही है या नहीं। और एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ओवर कमिटमेंट से बचना। अगर कोई डॉक्टर या क्लिनिक आपको कमिट कर रहा है कि हम एक ही बार में आपका पूरा बॉल्ड एरिया कवर कर देंगे विद इन 5 to 6 आवर्स, तो आपको समझ जाना है कि ये रेड फ्लैग है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा फैक्टर है हेयर ट्रांसप्लांट में, वो है आपका डोनर एरिया। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो डोनर एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, और अगर आप एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं और वो ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है तो जो आपका डोनर एरिया है वो करेक्शन के लिए बचता नहीं है। तो इसमें फिर बाद में पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि अगर ये बात पहले पता होती तो हम अपना डोनर एरिया ख़राब करने से बच जाते हैं। इसलिए चीप सर्जरी या क्विक रिजल्ट के चक्कर में आप अपना डोनर एरिया ख़राब मत कीजिए, क्योंकि डोनर एरिया लिमिटेड होता है और एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो आप भी अपना अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो जल्दी में डिसीजन मत लीजिए, बल्कि आप प्रॉपर रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिए। और अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं।